एक एक खतरे को हवा में ध्वस्त कर रहा है, नष्ट कर रहा है। भारत का ये सिस्टम और ये भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का भी एक तरीके से प्रूफ है। अब लेकिन पाकिस्तान ये इस कदम को उठा करके जहां ले गया है हालात को, आज शाम को ही उसको एक चेतावनी दी गई थी भारतीय सेना की तरफ से कि ऐसी गलती वो बिल्कुल ना करे। एक बार यह हमला अगर पूरी तरह खत्म हो जाए, इसके बाद पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पिछले 1 घंटे से लगातार हम देख रहे हैं कि ये खबरें आ रही हैं। लगभग 1 घंटे से पाकिस्तान कई शहरों में प्रयास कर चुका है। मुझे लगता है एयर कमांडो ने बहुत बड़ी बात अब ये भी कही थी। उन्होंने कहा था ये पाकिस्तानी फौज के लिए झटका है, उनका मोरल डाउन होगा। पाकिस्तान के फाइटर पायलट टेक ऑफ करने से पहले डरेंगे, खौफ होगा, दहशत होगी उनके मन में। बिल्कुल रजत जी, जनरल साहब, इस पाकिस्तान के लिए ये अब सबक है इनफ या नहीं? देखिए, सबक तो ये तो अभी शुरुआत है, देखिए आगे के क्या होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे लोगों के जानने के लिए, ये 2 लेयर में है, इंक्लूडिंग इन सीज इट इज़ देयर इंटीग्रेटेड। इवन नेवी की इंटीग्रेटेड होती है, एयरफोर्स की जिम्मेवारी उनके एयरफील्ड की है, बाकी फील्ड फॉर्मेशन की जिम्मेवारी खुद फौज की होती है, एडी रेजिमेंट की। इसमें मीडियम रेंज सैम, जिसको हम सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं, उनकी बैटरियां लगी होती हैं। आकाश है S-400, हम केवल S-400 की बात कर रहे हैं क्योंकि नहीं है बहुत, मगर उसकी यूज़ इक्का दुक्का ही होगी जब उनके एयरक्राफ्ट को गिराना होगा, ना कि उनके मिसाइल को गिराना है। बराक 800 वो एयर डिफेंस सिस्टम होती है उनके मिसाइल को तनुष्का, एक बहुत तनुष्का इंडिजीनियस है और 80 के आसपास उसकी, ये जो हमारा ये है एयर डिफेंस सिस्टम, इसको यदि हमारे देशवासी उसकी देख रहे हैं कि कल से और आज जो उसकी एक वैलिडेशन हो रही है, ये 2000 से शुरू हुई थी, कारगिल वॉर के बाद इसकी वैलिडेशन 2008 में कंप्लीट हुई है, 2016 में कंप्लीटेड है। पहली बार इसको वॉर कंडीशंस में टेस्ट हम कर रहे हैं इंटीग्रेटेड तरीके से। और अभी तो हमने कोई बात नहीं किया जिसमें हम ब्रह्मोस की, वो भी हमारी एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होता है। अग्नि भी हमारा इसमें एयर डिफेंस का सिस्टम होता है। ये इसको समझने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात जो मेरे इंफॉर्मेशन में आया है, सरगोदा जो सबसे F-16 उधर मारा गिराया गया है, सरगोदा जस्ट बिहाइंड लाहौर है। इसको समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है। सियालकोट, जिसको हम सकड़गढ़ बल्च करते हैं, जिसके अंदर में पहली रात 3 लोकेशंस में टेररिस्ट के टारगेट उड़ाए गए थे, वहाँ से, क्योंकि ये जम्मू पे ऊपर जो आया है, जो आरएसपुरा पे आया है, एक बड़ी और डेवलपमेंट है अखनूर के इलाके में। अखनूर के इलाके में वहाँ से, जहाँ से LOC शुरू होता है, उसका नाम, उस जगह का नाम है पलनवाला। और पलनवाला के अंदर में मडियाला ब्रिज, जो सबसे इम्पोर्टेंट, हमने उसको तोड़ दिया था 65 में ही। बूचा हाइट, क्योंकि हमारी ये, मैं अभी सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूँ कि इनको जानना बहुत ज़रूरी है। पलन, वहाँ से हिल सेक्टर स्टार्ट होता है, तो इसकी इंटीग्रेशंस वहाँ भी हुई है। और मुझे खबर ये भी आई है कि वहाँ पर भी एक बड़ी क्षति हुई है बिकॉज ऑफ हमारे AD सिस्टम से, और वो हमारे लिए ऑप्शंस खुल रहे हैं टूवर्ड्स POK, टूवर्ड्स सकड़गढ़ बल्च, बार बार आएगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो बात आया था रहमियार खान और जकोकाबाद का, जो कि उनके 2 बेसेस हैं, जहाँ पर उन्होंने उनका जो 12वां कोर है, जो कि उनके बलूचिस्तान में है, क्वेटा से, उन्होंने 2 निकाल दिया है, उसको थिन आउट किया है, और वो है 33 डिवीज़न एंड 41 डिवीज़न। और इसके ऊपर में इस तरह की उन्होंने यदि ये बचकाना हरकत की है, और उन्होंने अपने मिसाइल से हमारे जैसलमेर में 2 जगह और था 70 मिसाइल्स जो अटैक हुआ है, फलौदी और उत्तरलाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि ये नामें हमारे हाथों में होनी चाहिए, और बीकानेर का नीचे का इलाका पड़ता है, तो ये इनको पता नहीं है। इन जगहों में पहले भी लगातार मार खाते रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर के फिल्म के जरिए, चाहे 65 हो या 71 हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनको, ये हमारा सबसे फेवरेट एरिया है। इसके अलावा सबसे फेवरेट एरिया सकड़गढ़ बल्च सियालकोट का इलाका है। तो और इन्होंने टच करने की ट्राई की है, जो आप बता रहे थे, रंजित सही बता रहे थे शायद, कि अमृतसर, जलंधर
और नीचे में जो हंडवारा है उसकी बात अभी नहीं आ रही है, उन जगहों से जब हमारी ऑफेंसिव्स निकलेंगी, जब तो पाकिस्तान की ओनली रूहें नहीं कांपेंगी। आपका डेप्थ जस्ट ज़ीरो है, आप 1000 किलोमीटर डेप्थ है उसका डूरल लाइन में, ऑलरेडी आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया है। वहाँ से यदि आप खैबर पख्तूनख्वा एक्टिवेट हो रहा है, रजत जी मैं थोड़ा सा बड़ा इसको एक दे रहा हूँ आपको, तो इनकी डेप्थ तकरीबन 600 किलोमीटर रह जाती है और 600 किलोमीटर को पूरा तहस नहस करने की काबिलियत रखती है इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। एक तो बड़ी बात आपने बताई कि जो F-16 को मार गिराया वो सरगोधा में मार गिराया है, ये बड़ी खबर दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसा मुझे खबर ये क्योंकि 1 घंटा पहले ही आया था, जैसे ही उन्होंने जम्मू में किया था सरगोधा में F-16 की खबर आ गई थी। मरमोई आधिकारिक रूप से मुझे नहीं पता है, जो खबर है उसके बारे में बता रहे हैं। जी जी, हम इंतजार करेंगे इसके कंफर्म होने का, लेकिन इस समय अंदाजा ये है, लेकिन ये पक्का है कि F-16 को मार गिराया गया है और ये भी पक्का है कि JS-17 को मार गिराया गया है। 2 एयरफोर्स के प्लेन पाकिस्तान के, उन्हें मार गिराया गया है। सौरभ जी हाँ बिल्कुल रजत जी, 2 फाइटर जेट पाकिस्तान के भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, मार गिराए हैं, एक F-16 और एक JF-17। तो बड़ा नुकसान पाकिस्तान का भारत करने में कामयाब हुआ, इसके 2 फाइटर जेट गिराए। इसके अलावा जितने ड्रोन्स अटैक में भेजे थे इस वक्त पाकिस्तान ने, चाहे जम्मू में, चाहे उधमपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, पठानकोट, जलंधर, अमृतसर, हर जगह पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं उनको हवा में ही बर्बाद कर दिया है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत का ये सुरक्षा कवच बिछा हुआ है पूरे बॉर्डर पर और उसके पीछे भी, और पाकिस्तान की एक भी हरकत कामयाब नहीं हो पा रही है। ना वो पिछली रात भारत के सुरक्षा कवच को भेद पाया, और ना आज आप जब देख रहे हैं लगातार लाइव खबरें कैमरे पर हमारे सामने आ रही हैं, आसमान में आपको तेज रोशनी के साथ जो दिखाई दे रहे हैं इनके ड्रोन्स के पीछे पड़ते हुए, वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से निकले हुए शोले हैं और वो अपना काम पूरी तरह कर रहे हैं। सरगोधा में F-16 के मार गिराए जाने की खबर है। सरगोधा पाकिस्तान का एयरबेस है, भारत का नहीं, यानी भारत ने पाकिस्तान में ही उसके फाइटर जेट को, और वो भी सबसे महंगे और सबसे मॉडर्न फाइटर जेट को मार गिराया। अभी तक हमारे पास ये जानकारी है, उसका फाइटर जेट गिरा जरूर है, F-16 गिरा है, इसमें कोई शक नहीं, JF-17 भी गिरा है। बैल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सरगोधा जो बेस है उनका, वो 200 किलोमीटर के करीब अंदर है। ये वो बेस नहीं है कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हो। मैं एक चीज आपको बताना चाहता था कि जनरल साहब ने एक वर्ड यूज किया था, नेत्र। ये जो नेत्र है, ये हमारा इंडिजिनस सिस्टम है, भारत में बनाया गया। इसमें क्या होता है कि एक ट्रांसपोर्ट जहाज के अंदर हम रेडार लगाते हैं, वो रेडार लगाने के बाद उसके अंदर ही कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है और फाइटर कंट्रोलर्स बैठे होते हैं। तो ये जहाज जब बॉर्डर के पास फ्लाई करता है तो ये काफी दूर तक अंदर देखता है। 250 से 270 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है, तो यानी कि 200 किलोमीटर तक अंदर वो देख लेता है। तो अगर सरगोधा से जहाज टेक ऑफ करेगा तो ये पिकअप कर लेगा, और पिकअप करते ही, अभी तो इंटरसेप्शन नहीं किया है, लेकिन हम अपने दूसरे अस्त्र जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से इन जहाजों को शूट डाउन किया गया है। अब एक बात हम बात कर रहे थे PL-15 की। ये PL-15 जो मिसाइल है वो एयर टू एयर मिसाइल है। अगर इस मिसाइल का कहीं पे भी इस्तेमाल किया गया है तो ये हमेशा एयर कॉम्बैट के अंदर इस्तेमाल होती है, इसको कोई ग्राउंड टारगेट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। PL-15 चाइना की बेस्ट मिसाइल इस समय है और 200 किलोमीटर उसकी रेंज होती है, लेकिन PL-15 जो उन्होंने पाकिस्तान को दी है, मोस्ट लाइकली वो एक्सपोर्ट वर्जन होगा जो कि 145 से 150 किलोमीटर रेंज, यानी कि भारत के पास जो वेपन सिस्टम है वो इससे कहीं बेहतर है।